8 जुलाई 2022 जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जापान के नारा शहर में एक चुनावी प्रचार कर रहे थे। तभी भीड़ से तेत्सुया यामागामी नाम का एक शख्स होममेड गन से शिंजो आबे पे हमला कर देता है और मीडिया की माने तो उस हमले में उनके सीने में 2 गोली लगी थी। गोली लगने के तुरंत बाद ही शिंजो आबे अपना आपा खो देते हैं और फिर उन्हें एयर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जापान जैसे बेहद ही कम क्राइम रेट वाले देश में पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन क्यों और ऐसी क्या वजह थी कि बीच सड़क पे एक पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारकर हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला था कौन? इन सारे सवालों के जवाब आगे वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल बज तंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में हुआ था। आबे देश के सबसे प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका पूरा परिवार मूल रूप से यामागुची प्रांत का रहने वाला है। यहीं इनके दादा कोन आबे और पिता शिंटारो आबे का जन्म हुआ था। शिंजो आबे की मां योको किसी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री नोबुसेको किसी की बेटी है। अगर आसान भाषा में समझें तो शिंजो आबे का पूरा परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था। जैसे हमारे देश में कांग्रेस पार्टी, पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। साल 1957 से 1960 तक शिंजो आबे के नाना, जिनका नाम था नोबुसेको किसी, वो जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। शिंजो आबे के दादा कोन आबे भी विश्व युद्ध के दौरान जापान के सांसद थे। इसके अलावा उनके पिता शिंटारो आबे भी कई दशकों तक राजनीति में एक्टिव रहे और जापान की सरकार में विदेश मंत्री भी बने। हालांकि राजनीति में जो सफलता शिंजो आबे को मिली वो किसी को नहीं मिली। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके पास खुद की कोई विशाल सेना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के संविधान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह शर्त शामिल की गई थी कि जापान कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेगा और सेना का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए करेगा। जापान के संविधान का आर्टिकल 9, यह आर्टिकल जापान को सिर्फ आत्मरक्षा के लिए जरूरी सैनिक रखने की इजाज़त देता है। अभी जापान एक तय संख्या से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकता है। चीन और नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे के कारण शिंजो आबे संविधान के इस अनुच्छेद को बदलना चाहते थे, जिसकी वजह से जापान के कुछ लोगों के अंदर शिंजो आबे के प्रति नाराजगी थी। लेकिन इतनी नाराजगी नहीं थी कि शिंजो आबे की हत्या कर सके। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम का कहना है कि यही नाराजगी शिंजो आबे की हत्या का एक बड़ा कारण हो सकता है। ग्लोबल टाइम ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है। चीन और नॉर्थ कोरिया के मीडिया और नेताओं के ट्वीट को देखकर लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं खुशी मना रहे हैं इस घटने से। वहीं जापानी मीडिया की माने तो इन्हीं देशों का हाथ हो सकता है इस हत्या के पीछे। आरोपी के चाचा ने जापानी मीडिया को बताया कि धार्मिक संगठन यूनिफिकेशन चर्च से हत्यारा तेत्सुया यामागामी नाराज था। उससे उसकी मां जुड़ी थी। यामागामी की मां ने यूनिफिकेशन चर्च को करीब 5 करोड़ से ज्यादा दान कर चुकी थी। तेत्सुया यामागामी को लगता था कि शिंजो आबे यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े हैं और वो यूनिफिकेशन चर्च को प्रमोट कर रहे हैं, और इसी संगठन की वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। आरोपी के अंकल ने बताया कि जमीन बेचकर भी जो पैसा आया था उसको उसकी मां ने यूनिफिकेशन चर्च को दान कर दिया था। इतना ही नहीं, 2002 में दिवालिया होने के बावजूद महिला ने संस्था को छोटी मोटी राशि दान करते रहती थी। अंकल के मुताबिक यामागामी का परिवार इसलिए ही गरीब हुआ क्योंकि उन्होंने हद से ज्यादा डोनेशन की। पैसों की कमी की वजह से बाद में यामागामी को कॉलेज तक छोड़ना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक परिवार के दिवालिया होने के बाद यामागामी चाकू लेकर यूनिफिकेशन चर्च के दफ्तर भी पहुंचा था। 3 साल पहले उसने यूनिफिकेशन चर्च के नेता पर बम से हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन सफल नहीं हो सका। जांच एजेंसियों को आरोपी ने बताया कि उसे जानकारी मिली थी चर्च से संपर्क पूर्व पीएम के हैं। उसके बाद उसने एक वीडियो देखा जिसमें आबे ने कहा था कोविड की वजह से यूनिफिकेशन चर्च के नेता जापान नहीं आ रहे हैं। इसके बाद आरोपी ने आबे को अपना निशाना बना लिया और 8 जुलाई 2022 को बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।